आपको उस फ्यूल इमरजेंसी की खबर भी दिखाते हैं जिसे लेकर भारत में तमाम तरह के दावे हैं। ऐसा दावा है कि कई शहरों में गैस की कमी को लेकर पैनिक बटन दब गया है, होटल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है और इस पर सरकार की क्या सफाई है, इस पर आज हमने एक कुंजी तैयार की है जो आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगी। लेकिन पहले देखिए कि इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में कैसे गैस के संकट वाली तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। इसमें सबसे पहले नाम है दिल्ली का, जहां कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। दावा है कि गैस सिलेंडर की क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब रेस्टोरेंट के मालिक गैस एजेंसियों को धमकी तक दे रहे हैं। अगला शहर मुंबई, जहां कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। कई होटल में स्टॉक खत्म होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गैस की कमी की वजह से कई बड़े सेक्टर के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है और वो बंद होने के कगार पर है। इसके अलावा भोपाल में भी गैस वाली लड़ाई है और रेस्टोरेंट के मालिकों का ब्लड प्रेशर हाई है। यहाँ भी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों के बीच भयंकर भीड़ है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ दावा है कि करीब एक हफ्ते से लोगों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है। यहाँ गैस की कमी की वजह से कई होटल के बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसा दावा खुद होटल के मालिकों ने किया है। इसके अलावा बेंगलुरु में 1943 से चल रहा प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट विद्या थ्री भवन बंद होने के कगार पर है। आज हम आपको इन सभी दावों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए इस गैस संकट वाले सायरन पर सरकार क्या कह रही है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति के साथ समान वितरण को नियंत्रित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत प्राथमिकता तय की गई है। अगर किसी स्थिति में गैस की कमी होती है तो पहले किसे गैस मिलेगी और कितनी गैस मिलेगी। इसके तहत सबसे ऊपर घरों में जाने वाली पाइप गैस यानी पीएनजी के साथ सीएनजी पर निर्भर ट्रांसपोर्ट को ऊपर रखा गया है और तय किया गया है कि इन दोनों जगह पर पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 100% सप्लाई जारी रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री, जहां पिछले 6 महीनों की औसत खपत की 80% गैस सप्लाई की जाएगी। जबकि तीसरे नंबर पर खाद्य संयंत्र सरकारी और का प्राथमिकता है। उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत आपूर्ति का 70% गैस सप्लाई मिलेगा। यानी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन अब भी देश के अलग अलग शहरों से गैस वाला सायरन बज रहा है। इस पर एक न्यूज रील भी देखिए। युद्ध के बाद अचानक गैस सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है और आप देखेंगे कि गैस एजेंसीज पर लोगों की भीड़ भी आ रही है। सिलेंडर मिल रहा है आपको यहाँ पर? सर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं देखो कल आएगा, परसों आएगा। अब कब तक आएगा इसकी श्योरिटी नहीं दे रहे। मतलब अगर मुझे पता चल जाएगा 2 दिन बाद आएगा तो कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब ये तो डायनेमिक आंसर हो गया ना कि जब आ जाएगा तब मिलेगा। 150 रुपये किलो में खरीदे गैस। ब्लैक में खरीदे। 4 किलो गैस खरीदे 600 रुपये दिए। अच्छा, बाहर ब्लैक में, जहाँ आज बुकिंग करते तो कल मिल जाता सिलेंडर, में नहीं मिल रहा सिलेंडर और बाहर से रेट भी ज़्यादा ले रहा है। 1800 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। 1800 कोई 1200, 1500, 1400, 1800 ऐसे जो ब्लैक में घरेलू ब्लैक में। हाँ जी, जितना मन कर रहा है उतना दुकान वाले अब वो भी मना कर रहे हैं। ब्लैक से भी नहीं मिल रहा है। ब्लैक से भी नहीं मिल रहा। 2000 का लेने की कोशिश करी, 2500 भी देने की, आ ही नहीं रहा पीछे से, तो लेंगे कैसे जब घर में बच्चे भूखे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे। तो ऑनलाइन बुक करे वो भी नहीं मिला। कल भी आप गैस नहीं है घर पे, होटल में गैस नहीं है, होटल पूरा खाली पड़ा हुआ, खाना कैसे बनाएगा, कैसे बनाया? सर सारे मतलब बंद पड़े हुए कस्टमर यहाँ पे आकर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कमर्शियल है नहीं, ऊपर से आ ही नहीं रहे, क्या करें हम लोग। ये परिस्थिति चलती रहेगी तो गुरुवार तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ होटल्स बंद होएगा, क्योंकि सिलेंडर्स का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। और हाल ही में ब्लैक मार्केटिंग तेजी में चल रहा है। 1840 रुपये का जो सिलेंडर है वो 3000 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में भेजा जा रहा है और ये अमाउंट, ये रेट में हमको लेके बिल्कुल परवड़ेगा नहीं है। तो उससे अच्छा होटल बंद रखना अच्छा है। आपने दिल्ली और मुंबई की तस्वीर देख ली, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्थिति पूरी तरह से अभी उसके कंट्रोल में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह खबर आई है कि एलपीजी की सप्लाई में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम खाली नहीं है और साथ ही चेतावनी भी है कि अगर किसी ने एलपीजी की कालाबाजारी की तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
हालांकि दिल्ली, मुंबई की तरह भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु तक लोग गैस वाला तनाव झेल रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार है और गैस के लिए इंतजार है। एक न्यूज रील इस पर भी देखिए। देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आपूर्ति में कुछ व्यवधान आने की खबर आने के बाद उपभोक्ताओं में एक डर का माहौल आया और उसके बाद से लगातार इस बात की चिंता लोगों को सता रही कि क्या उन्हें समय पर गैस सिलेंडर अपने घर के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 10 दिन बाद ये गाड़ी आई है, 10 दिन बाद सप्लाई आई है। 10 दिन तक अभी से 10 दिन पहले से एक भी सप्लाई घर नहीं पहुंची किसी के, इसलिए यहाँ एकदम से आज गाड़ी आई है तो भीड़ बढ़ गई है। और कितने सालों बाद ये लाइन वाला दृश्य दिख रहा है? ये तो कई साल के बाद दिख रहा था। कई साल के बाद दिख रहा है। ये शायद आखिरी बार 2010 में इतनी लाइन लगी थी। भारत सरकार लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर, गैस को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। चूंकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर आप देखें तो लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर। अगर अभी ख़त्म हो गया तो बाद में नहीं मिलेगा, तो अभी रीस्टॉक करने का सही डिसीजन हो। मगर सरकार कह रही है बार बार कि भाई हमारे यहाँ कोई, हमारे देश में कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि बाद में अगर परेशानी आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अपने अच्छे के लिए तो अभी से ही सोचेंगे ना।